मैं आपको एक उन्नति अच्छे इन्वेस्टमेंट के विषय में जानकारी दूंगा। आज के समय में ऑनलाइन काफ़ी ठगी होती है और आपकी गढ़ी गाढ़ी कमाई जो है सो इन्वेस्टमेंट हो जाता है दूसरे के कहने पर और पता चलता है कि आप ठगे गए हैं। आपकी गाढ़ी कमाई दूसरे के हाथों में चला जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 2025 सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा पूरे देश भर से लोग जुटे थे और यहाँ अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि आप कैसे और अच्छे कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसको लेकर के कैसे उपभोक्ता अपने गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं और अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। उसके लिए उन्नति नेशनल कॉन्फ्रेंस 2025 सेलिब्रेशन हॉल में आयोजन किया गया और इसमें लोगों को जानकारी दिया गया कि कैसे आप अपने अच्छे भविष्य और अच्छे सुरक्षित फंड को आप अच्छे जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए सुनते हैं दूर दराज और अन्य राज्यों से आए चार्टेड अकाउंटेंट ने क्या कहा। क्या आज हो रहा है यहाँ पे? ये उन्नति करके एक कैपिटल मार्केट पे कॉन्फ्रेंस की है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कमेटी जो है उसने ऑर्गेनाइज़ की है। और यहाँ पे जो ब्रांच है रांची की इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की उसने ऑर्गेनाइज़ की है। करीबन 700 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इसको अटेंड किया है। उन्नत नाम दिया, उन्नति। क्या उन्नति का? उन्नति का मतलब प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ कैसे हो किसी की, और ग्रोथ चार्टर्ड अकाउंटेंट की ग्रोथ कैसे हो, जनरल पब्लिक की ग्रोथ कैसे हो, और उसमें फाइनेंस और कैपिटल मार्केट का क्या रोल हो सकता है। सो आदमी जो शेयर बाज़ार में पैसा लगाएगा उससे ग्रोथ होगी, उसके बारे में सारे डिस्कशंस हुए। तो इसमें बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं जिससे सीआरएस के द्वारा फंड वगैरह कुछ मिलता है, तो उन्नति के लिए आप लोग की तरफ से क्या प्रयास? आप ये कहना चाह रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो फंड्स मिलते हैं उनकी बात कर रहे हो आप। जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती है उनके सर्टेन परसेंटेज जो है कंपनीज को जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए निकालने पड़ते हैं। और आज की तारीख में जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए फ़ंड निकाल रही है और उसके प्रोजेक्ट्स कर रही है। अल्टीमेटली उन प्रोजेक्ट से जो है भारतीय जनता को फ़ायदा मिल रहा है, नीचे के जो गरीब तबके हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है। ये जनता के बीच क्या इसमें संबंध रहेगा आज के प्रोग्राम से? आज के प्रोग्राम का अगर हम सोचें कि जनता के बीच में क्या संबंध रहेगा, तो संबंध ये है कि हमारी इस कमेटी के द्वारा और इस टाइप के प्रोग्राम के द्वारा हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं कि आपको किस टाइप की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको किस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे उन चीज़ों पे तो हो सकता है कि आपका पैसा गलत कंपनियों में लग जाए, चिट फंड कंपनियों में, और आपके साथ फ्रॉड हो जाए। तो हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, जनता को ये मालूम पड़े कि ये चीज़ें, इन पॉइंट्स का ध्यान रखें, इन बातों का ध्यान रखें और अपने गाड़ी जो कमाई है, मेहनत से की हुई गाड़ी कमाई है, उसको सही तरीके से निवेश करें। सरकार से भी कुछ सहयोग है आप लोग? सहयोग सरकार से, क्योंकि हमारी तो जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी सेल्फ मेड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जहाँ कहीं पे भी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से रिलेटेड हम सेमिनार या वेबिनार या कॉन्फ्रेंस करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की एक विंग है IEPF, वहाँ से हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है 25,000 एक कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और वो फाइनेंशियल सपोर्ट इंटर्न हम जो लोगों को एजुकेट करते हैं छोटी छोटी जगह जाकर, जो गरीब लोगों को जिनके पास में बहुत मुश्किल से बचाया हुआ पैसा होता है कि भाई आपको ये पैसा कहाँ पर लगाना है, तो उनके लिए उनको हम सारी सुविधाएं देते हैं, बताते हैं कि भाई आपको ये ध्यान रखना चाहिए जिससे उन गरीब लोगों का पैसा जो है कहीं पे भी डूबे नहीं। कुछ गबन का भी आरोप लगता है। गबन का आरोप कंपनियों पे लगता है। वो जो लोग हैं जो गबन का आरोप, ऐसा गबन न हो इसी के लिए ही हमारी जो कमेटी है प्रोग्राम करती है, ताकि आप ध्यान रखें, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, फ़ोन पर बहुत सारे कॉल्स आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए,
तो और बहुत सारे फ्रॉड गिरी कर लेते हैं, तो क्या उनसे कुछ बचने का कुछ ऐसा? बिल्कुल, अपना खुद का एनालिसिस आप नहीं करोगे, फ़ोन कॉल के भरोसे या किसी और चीज़ के टिप के भरोसे आप पैसा लगाओगे तो पैसा डूबना नक्की है। आपको अगर किसी ने कहा है तो आपको उस शेयर के बारे में, उस स्कीम के बारे में, उस चिट फंड के बारे में अपना खुद का जानकारी इकट्ठा करना ज़रूरी है। उसके बारे में पढ़ाई करना ज़रूरी है। बिना पढ़ाई किए हुए अगर आपने पैसा कहीं पे भी लगाया है, जानकारी एकत्रित किए हुए पैसा कहीं लगाया तो डूबना निश्चित है। अगर खेतीहर खेती करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि अभी बोने लायक हुआ है नहीं हुआ, कब बारिश आएगी या नहीं आएगी, तब जाके उसके अंदर बीज डालता है। इतना ज्ञान वो लगाता है खेतीहर जो बिना पढ़ा हुआ है। जब बिना पढ़ा हुआ खेती करने के लिए ऐसा कर सकता है तो पढ़ा हुआ आदमी इन फ़ोन के जरिए, ऐसी टिप्स के जरिए इन्वेस्ट करेगा तो डूबेगा ही डूबेगा। तो उसके लिए किसी दूसरे को दोषी ठहराने के बजाय अपनी लालच को दोषी ठहराना चाहिए और ऐसा लालच बंद करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस 2025 का क्या विशेष इस सत्र में क्या रहा? नेशनल कॉन्फ्रेंस 2025 का विशेष क्या रहा? हाँ, विशेष मतलब किस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, भारत की उन्नति और प्रगति क्या होगी, कहाँ इकोनॉमिकली हम स्टैंड करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्या रोल रहेगा भारतीय प्रगति, भारत की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में प्रगति के लिए, उसके बारे में सारी चीज़ों की जानकारी दी गई और हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकें भारतीय इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, किस तरीके से हम इन्वॉल्व हो सकें इसके अंदर, बराबर तरीके से कॉरपोरेट गवर्नेंस की गाइडेंस दे के हमारे क्लाइंट्स को, ताकि वो कोई भी काम गलत ना करे। जब कोई गलती नहीं करेगा तो 100% रिजल्ट सारे अच्छे आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्या पूरे देश भर से आए? हाँ, देश भर नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम है इसका। इसमें यहाँ के अलावा बाहर से भी लोग आए हैं, दूसरे राज्यों से भी आए हैं। सर, कैमरे के लिए परिचय बता दीजिए। मैं दुर्गेश काबरा चेयरमैन हूँ इस कमेटी का, फाइनेंशियल मार्केट ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस एंड जो ये कमेटी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की कमेटी है। मैं मुंबई में निवास करता हूँ और इलेक्टेड काउंसिल मेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। थैंक यू सर। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई आज जी, आप इंदौर से आए हैं, हाँ जी। झारखंड आए हैं, दोनों जगह के क्या लगे? देखिए, इंदौर हमारा स्वच्छता के अंदर बहुत आगे है और झारखंड में विशेषकर रांची में विकास की संभावनाएं बहुत दिख रही हैं। खनिज बहुल तो है ही, साथ ही यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बहुत अच्छी तादाद में है और यंग मेंबर जो हैं ये विदेश में सर्विसेज भी दे सकते हैं। इंदौर में या रांची जैसे जो हमारे 2 टायर शहर हैं, अब क्या हो गया, मुंबई दिल्ली बहुत महंगे हो गए हैं, अब इंदौर रांची जैसे शहरों की बारी है। इन शहरों के युवा फॉरेन की अकाउंटिंग करके, आउटसोर्सिंग करके कैपिटल मार्केट के थ्रू नए आयाम प्राप्त कर सकते हैं, जिससे शहरों का भी विकास होगा और पूरे देश के अंदर फॉरेन करेंसी भी आएगी। तो इन शहरों में बहुत पोटेंशियल है। इस प्रकार के कार्यक्रम करके हम इन पोटेंशियल युवाओं को बता रहे हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रहे हैं, जिसको पालन करके वो और आगे बढ़ सकते हैं और साथ को शहर को भी आगे बढ़ा सकते हैं। सर, बहुत सारी कंपनियां यहाँ आना चाहती है लेकिन कुछ इश्यूज हो जाते हैं ट्राइबल क्षेत्रों में, कैसे आप लोग देखते हैं? देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग में समस्या जरूर आएगी, बट हमारे जैसे मुख्य शहर हैं यहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री में कोई इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आज मैन्युफैक्चरिंग तो क्या ज़मीन लेता है, वहाँ पर जो है बहुत सारे इश्यूज होते हैं, पर सर्विस इंडस्ट्री, आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इन सब के लिए जो बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि इनका ट्राइबल के साथ कभी भी टकराव होने की संभावना नहीं बनती। तो सर्विस इंडस्ट्री पर विशेष सरकार को ध्यान देना चाहिए, उससे विकास जरूर होगा। परिचय सर। पंकज शाह, सेंट्रल काउंसिल मेंबर, नई दिल्ली में, इंदौर से। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस 2025 29 रखा गया है, क्या इस सत्र में विशेष रहा और कहाँ से लोग आए हैं? ये हम लोगों का बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस इस बार ऑर्गेनाइज हुआ है। इसमें 700 से 750 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इनफैक्ट नागपुर, आपके कलकत्ता, सब जगह से, पूरे रीजन में हमारे सब जगह से लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। और ये क्योंकि एक डिफरेंट तरह का कॉन्फ्रेंस था, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारा था, स्टॉक मार्केट के ऊपर था, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, आजकल सभी लोग उसमें निवेश करते हैं, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, तो सबको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो अच्छी अच्छी कंपनीज़ के सारे बड़े स्पीकर्स आए और बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है जो बहुत अच्छा रहा। जिस प्रकार से यहाँ से माइनिंग मिनरल से भरपूर है, उसी प्रकार यहाँ गरीबी
राज बोला जाता है, क्या देखते हैं उसके ऊपर? नहीं, ये जैसे ना बोलते हैं अपने कि गरीबी राज, पर अभी मुझे नहीं लगता है कि झारखंड अब हम लोग उस स्थिति में हैं कि अब गरीब हैं यहाँ लोग। काफ़ी अच्छा हो गया है सब। और मतलब हम लोग क्योंकि फाइलिंग करते हैं, है ना, इनकम टैक्स की फाइलिंग करते हैं, हमने देखा है कि ये 7 से 8 सालों में जो फाइलिंग में सबके हुआ है और सब में कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में निवेश किया है। तो सभी के SIP, छोटी SIP करो, 500 रुपये पर मंथ ही करो, पर लोग करते हैं, जागरूक हो गए इस चीज़ के लिए। तो अभी वो वाली स्थिति मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे है और आगे भी सुधरेगी ही। क्या विशेष आपको जानकारी मिली? अदर जगह से सीनियर जूनियर सब आए हैं। हाँ, तो जानकारी यही है कि आपको एक्चुअली मार्केट में निवेश तो देखिए सब करते हैं, लेकिन कैसे करना है, कब तक उसमें पैसे रखने हैं, कब निकालने हैं, वो सारी चीज़ें जो गाइडेंस है वो यही दे पाते हैं। और इससे हम लोग काफ़ी मतलब अभी जो दिया था आशीष सुमैया ने जितनी है, उन्होंने भी बताया कि भाई आप हर समय मार्केट गिरेगा अभी, क्योंकि हमारे ऐसा लग रहा है सिचुएशन वॉर की आ गई है जो किया है अमेरिका ने, तो हो सकता है कल मार्केट बहुत गिर जाए, तो उसमें पैनिक नहीं करना है और तुरंत हमें अपने पैसे जो डाले हुए हैं, निवेश किए हुए हैं, वो निकालने नहीं हैं। तो ये तरह की गाइडेंस एक सीनियर और एक अच्छे लीडर से मिलती है तो बहुत अच्छा होता है। परिचय। मैं मनीषा बियानी, एक्स रीजनल काउंसिल मेंबर।